जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं सलिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम में उन सवालों को लेकर आया हूं जो डायरेक्ट रेलवे के एग्जाम में इस प्रकार के सवाल जो है पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन सवालों को करने से पहले आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं नंबर सिस्टम में, पहले उन चीजों को देखते हैं। आज हम लोग इकाई अंक निकालना सीखेंगे और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये वो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को इस प्रकार का सवाल बिल्कुल नहीं आता होगा, और जिस बच्चे को आता होगा वो भी, उनके लिए समझ जाओ कि ये क्लास रिवीजन है। अगर वो भी रिवीजन अगर कर लेते हैं तो रेलवे के एग्जाम में ऐसे सवाल छूटने वाले नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए इन सवालों को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ग्रुपों में शेयर कर दें। लाइक करने से और शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है ना। अगर आप लोगों का प्यार और मोहब्बत हमसे बना हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस प्रकार का वीडियो जो है हमारे माध्यम से, है ना, आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा, है ना। तो चलिए इन सवालों को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल क्यूट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या है? अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन से कम 100 लाइक और कम से कम 50 सब्सक्राइब, है ना, आज के सेशन से हमको चाहिए। और हमारा प्यार आपके साथ हमेशा बना रहे, है ना, यही मुझे आपसे उम्मीद है। तो आइए देखते हैं इसमें नंबर सिस्टम में आज उन सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इसमें से कोई भी, है ना, कोई भी एक हो, तो उस संख्या का घात पावर कुछ भी काहे ना हो, उस संख्या का घात पावर कुछ भी क्यों ना हो, सरल करने पर इकाई अंक अपरिवर्तित होता है। सरल करने पर इकाई अंक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपरिवर्तित होता है। जैसे कुछ सवाल को देखते हैं। वो सवाल क्या है? मान लो इस क्वेश्चन है 125 पर पावर 125 पर पावर 125 पर पावर मान लो कि 32 है। अब आपसे पूछा जाएगा इसका इकाई अंक। क्या पूछा जाएगा? इकाई अंक पूछा जाएगा। इसका क्या पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इकाई अंक पूछा जाएगा। तो देखिए जरा सा, 0156 अगर कुछ भी हो, ये जो संख्या लिखे 125, इसमें 0156 में लास्ट का जो अंक है अगर 5 आ रहा हो तो पावर कुछ भी काहे ना हो, ये लास्ट का अंक ही जो है मेरे प्यारे बच्चों, वही जो है इकाई अंक बन जाएगा और वही इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा 5। ठीक है ना। आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। वो सवाल क्या है? कुछ और सवालों को देखते हैं। 145 146 पर पावर मेरे प्यारे बच्चों 72 ले लेते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है इसमें लास्ट का जो अंक है 6 है। पावर कुछ भी क्यों ना हो, ये लास्ट का अंक अगर 0156 हो, पावर कुछ भी काहे ना हो, तो यही जो है इस सीरीज का, इस संख्या का इकाई अंक जो है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यही 6 आंसर बन जाएगा, है ना, यही 6 आंसर बन जाएगा। तो चलिए कुछ अलग प्रकार के टाइप्स को देखते हैं। अगर 0156 के अलावा कोई अन्य आए, अगर 0156 के अलावा मेरे प्यारे बच्चों कुछ अन्य आए, तब हम उन सवालों को इस प्रकार से नहीं करेंगे। अब करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। 3457 पर पावर 3457 पर पावर 153 है ना। 153 में इकाई अंक क्या होगा? में क्या पूछा है?
इकाई अंक क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों? इकाई अंक पूछा है। इसमें इकाई अंक क्या होगा? अब आप देखिए ये जो सवाल है 3457 पावर 153 है, तो देखिए कि 0156 है लास्ट का, नहीं है। तो नहीं है तो 153 को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 153 को क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा, यही रिमाइंडर जो है इस लास्ट की संख्या का पावर बनेगा। यही रिमाइंडर इस लास्ट की संख्या का क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। तो आइए भाग देते हैं। 4 दिया कितना हो गया? 12। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 3 उतर जाएगा। तो 4 8 कितना हो गया? 32। यानी रिमाइंडर कितना आया? 1। अब ये लास्ट में कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 7 था। और इस 7 पर पावर जो भी रिमाइंडर आएगा वही पावर के रूप में आएगा। और 7 कितने बार आया? एक बार आया। यानी आपका जो इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या है? यही 7 इस सवाल का आंसर बन गया। इस सवाल का आंसर क्या बन गया? यही 7 बन गया। आइए कुछ और सवालों को देखने का प्रयास करते हैं इसी प्रकार से। 5603 और मान लो कि यहाँ पे 100 कितना है? 42 है। 142 है। तो क्या 0156 है इसके लास्ट का संख्या? नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे? 142 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। पहले क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। मेरे क्या पूछा है? इसमें इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों? इकाई अंक पूछा है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ से 2 तरह 4 5 कितना हो गया? 20। यानी रिमाइंडर कितना आया? 2। अब इस संख्या का लास्ट में क्या नंबर है? 3 और उस पे पावर कितना हो जाएगा? 2। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और यही जो है इकाई अंक, इस सवाल का इकाई अंक क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? 9 बन गया। कुछ और सवालों को करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखते हैं वो क्या सवाल है। सवाल है मेरे प्यारे बच्चों 7 पर पावर 71 गुना 6 पर पावर 59 गुना 3 पर पावर 65 का इकाई अंक क्या है? क्या पूछा? का इकाई अंक क्या है? ये पूछा है इकाई अंक क्या है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि 0156 होना चाहिए। अगर ये नहीं रहने पर क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो क्या इसका लास्ट में तो 7 है मात्र, तो 7 है तो इसमें से कुछ मिला? नहीं मिला। तो क्या करते हैं? इसके पावर को 7 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी 71 को, सॉरी 7 से नहीं 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 एकम 4, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1, 4 7 कितना हो गया? 28 हो जाएगा। यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना छोड़ा? 3 छोड़ा। अब ये जो है, ये जो लास्ट का जो नंबर है 7, 7 पर पावर ये 3 हो जाएगा। और अगर 6 है तो इसका इकाई अंक क्या बन जाएगा? इसका इकाई अंक तो 6 बन जाएगा गुना, इसका इकाई अंक तो 6 बन जाएगा। और ये 3 नहीं है तो देखिए 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इकाई 4, 2 और 4 छक्का कितना हो गया? 24। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्या आ गया? रिमाइंडर 1। अब ये पे 3 पर पावर कितना हो जाएगा? यही रिमाइंडर 1 होगा। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कितनी बार आया है? 7 3 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 7 तो मेरे प्यारे बच्चों 3 बार आया है। यहाँ से 6 और यहाँ से 3। अब देखिए 7 कितना हो गया? 49। 7 कितना हो गया? 49। ठीक है ना? 49 को फिर 7 से गुना कर देंगे। 9 7 कितना हो गया? 63। 9 7 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 63। हाथ में 6 और 7 को 28, अच्छे कितना हो गया? 34। तो हमको केवल इकाई अंक लेना है। क्या लेना है? इकाई अंक। इतना ज्यादा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कर दिए तो चलिए लिख देते हैं। और यहाँ पे कितना हो गया? 36 18। अब हम ये पूरे को गुना करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट का यूनिट डिजिट को चेक करिए इसका, और यही जो गुना होगा 8 कितना हो गया? 24। अब इस 24 में 4 क्या है? यूनिट डिजिट है। और यही 4 जो है आपका क्या बन गया? इस सवाल का इकाई अंक बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? इकाई अंक। यानी आपका इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 4 आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये सवाल जो है बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं कुछ और सवालों को जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं कुछ और सवालों को। 24 67 है ना? 24 67 पर पावर 24 67 पर पावर 153 गुना 341, 341 पर पावर कितना है? 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है? के गुणनफल में इकाई अंक क्या है?
ये सवाल है, ये सवाल है आपके सामने हमने रखा। चलिए देखते हैं 0156 में लास्ट का ये नहीं मैच कर रहा है, तो 153 को क्या करेंगे, 153 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 किया कितना हो गया 12, यहाँ पे 3 और 3, 4 8 कितना हो गया 32, यहाँ पे रिमाइंडर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा 7 पर पावर यही रिमाइंडर आ जाएगा, और यहाँ पे गुना का चिन्ह दो, है ना, और यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 1 आ गया ना, तो यही 1 होगा। अब ऐसे सवाल को जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 7, और यही जो है इस सवाल का इकाई अंक बन जाएगा, यही जो है इस सवाल का इकाई अंक बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों अच्छे सेशन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को उन बच्चों के समीप पहुंचाना है आपको जो बच्चे बिल्कुल मैथ से अनभिज्ञ है, मैथ उनको नहीं आता हो। उन बच्चों के पास ऐसे ऐसे जो है वीडियो अवश्य पहुंचा दें, शेयर कर दें, और आपका प्यार ये हमेशा के लिए हमारे बना रहे, यही मुझे आपसे उम्मीद है। आपका सपोर्ट के बगैर हम भी कुछ नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आपको मतलब कि 2024 में जो भी वैकेंसी सेंट्रल का रेलवे में आने वाला है, उन विद्यार्थियों को ये पढ़ने से, है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, यही मेरी आपसे उम्मीद है। आइए देखते हैं कुछ और इकाइयां निकालने के लिए, देखते हैं कुछ और इकाइयां निकालने के लिए। 584 गुना 584 गुना 128 गुना 600 617 617 गुना 413 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको आप गुना करोगे तो गुना करते करते परेशान हो जाओगे, और आपका समय जो है बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में जब आपसे पूछेगा इकाई अंक, तो हर जो संख्या 413 उसका लास्ट का देखो, है ना, लास्ट का देखो, और ये लास्ट को गुना करो। 7 के कितना हो गया 21, कितना बना देगा 21। अब हमको पूरा 21 को लेके नहीं चलना है, हमको केवल 1 को लेके चलिए। तो 1 को फिर क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे तो 8 होगा, और 8 को फिर क्या बना देंगे 4 से गुना कर देंगे, तो क्या बना देगा मेरे प्यारे बच्चों 32, और 32 में लास्ट में क्या है 2। अब इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर बन जाएगा वो 2 बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 2। अब देखिए मैंने क्या दिमाग आपको दिया, मैंने क्या किया कि 3 का गुना 7 से करेंगे, कितना बन जाएगा 21। अब पूरा 21 को लेके नहीं चलना है, 21 का ये लास्ट का देखेंगे इकाई अंक, है ना, लास्ट का यूनिट डिजिट। अब इसका 1 और इसका 8, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 8 होगा। अब 8 की गुना ये 4 से करेंगे तो क्या बना देगा 32। अब 32 में इसका लास्ट का जो 2 है वही इस सवाल का इकाई अंक हो गया। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को, ऐसे ऐसे सवाल जिसको हम विदिन सेकेंड जो है आपको करके सिखाने वाले हैं, और आप, मेरा प्रयास है कि आप ऐसे ऐसे सवाल को अवश्य सीख रहे होंगे, है ना। चलिए देखते हैं कुछ और सवालों को। 243 पर पावर 6, 243 पर पावर 6 गुना 124, 124 पर पावर कितना है 7 की गुणनफल में, है ना, 7 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए क्या कुछ मैच कर रहा है 0156, नहीं मैच कर रहा है, यहाँ 3 है यहाँ पे 4 है। तो क्या करेंगे इस 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना या 2। अब ये 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इकाई 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना गया 3। अब ये 4 पर पावर कितना हो गया मेरे प्यार बच्चों 3, है ना, 4 पर पावर कितना हो गया 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64। अब 64 को इसका लास्ट वाला को चेक करना है, तो 9 4 के कितना हो गया मेरे प्यार बच्चों 36। पूरा को गुना करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 36 में आपका लास्ट में जो है 6 है, यही जो है इस सवाल का आंसर बन गया, यानी इकाई अंक यही 6 जो है मेरे प्यार बच्चों, यही 6 जो है इस सवाल का इकाई अंक बन गया, और आंसर हो गया 6। आइए देखते हैं कुछ और सवालों को, कुछ और सवालों को आज हम सीखने का प्रयास करते हैं इकाई अंक निकालने के लिए।
7 पर पावर 35 गुना के 3 पर पावर 71 गुना के 11 पर पावर 55। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 7 नहीं है, 3 नहीं है, हाँ 1 है। इसका तो यही बन जाएगा, इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? 1। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये जो 71 है 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम क्या हो गया? 4, यहाँ से उतर गया 3 यहाँ, और 4 सत्ते कितना हो गया? 28। यानी रिमाइंडर कितना यहाँ पे आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 पर पावर ये रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है ना। अब देखिए 35 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 कितना हो गया? 32। यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 3। यानी 7 की संख्या कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3। अब देखो 7 49, 49 गुना के 7 और गुना के कितना हो गया? 27, है ना, गुना के 1। अब इसका यूनिट डिजिट को चेक करो, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 7 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, खाली इसका यूनिट डिजिट को गुना कर दो, है ना। तो वही आपका आंसर आने की संभावना है। तो 7 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 49। 49 में जो लास्ट का जो नंबर है 9, यही आपका इस सवाल का जो है, इस सवाल का जो इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 पर पावर 35, 3 पर पावर 71। हाँ ठीक है। हाँ एक और है मेरे प्यारे बच्चों, एक और छूट गया है, एक और छूट गया है। देखिए 7 कितना हो गया? 49। 49 का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 49 का हम 9 लेंगे, 49 का क्या लेंगे? 9। और ये फिर 9 की गुना ये 9 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 81। 81 में यही जो 1 है इस प्रश्न का इकाई अंक बन गया। क्या बन गया? इकाई अंक। यही जो है इस सवाल का इकाई अंक बन गया। फिर से एक बार देखिए 7 पर पावर 35, तो 35 को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना दिया? 3, ठीक है ना। तो ये 7 पर पावर यही रिमाइंडर हो गया, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। फिर 71 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, रिमाइंडर कितना छोड़ दिया? 3, तो 3 पर पावर 3 हो गया। और ये तो 0156 में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे, तो देखिए सबका लास्ट का डिजिट को चेक करते हैं। इसका लास्ट का देखो, फिर इसका लास्ट का देखो, है ना। तो 7 कितना हो गया? 49। 49 में मेरे प्यारे बच्चों केवल 9 को चेक करेंगे। अब ये 9 की गुना 9 के साथ कर देना, 9 की गुना किसके साथ कर देना है? 9 के। तो 9 कितना हो गया? 81। 9 कितना हो गया? 81। अब 81 में ये 1 जो है यही इस सवाल का इकाई अंक हो गया। 81 में जो 1 है यही इस सवाल का इकाई अंक बन गया। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। एक 123 पर पावर 444 का इकाई अंक क्या होगा? क्या पूछा है? इकाई अंक पूछा है। तो 444 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 444 को मेरे प्यारे बच्चों किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो एक मरते में काटेगा फिर 4 उतरेगा, फिर एक मरते में काटेगा फिर 4 उतरेगा, फिर एक मरते में काटेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 पर पावर क्या हो जाएगा? 0। और आप पढ़े हो घातांक और करनी में, जब 3 पर पावर 0 होता है तो ये क्या बनाता है? 1 बनाता है। और यही इस सवाल का जो आंसर इकाई अंक 1 आ गया। तो आई होप कि इकाई अंक निकालने पर मैं आपको जितने भी सवाल कराया मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार करके, है ना, उसको देखने का प्रयास करें। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है ना। हम उम्मीद करते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। आइए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं, उस पर कुछ सवाल को लेते हैं, है ना। देखते हैं सवाल क्या है ना। सवाल क्या है? 30 पर पावर 7, 30 पर पावर 7, 30 पर पावर 7 गुना 22 पर पावर 5 गुना 34 पर पावर 11। 34 पर पावर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 11। अब देखो क्या निकालना है? में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। यानी इसमें कितना अभाज्य गुणनखंड की संख्या है ये आपको बताना है। तो देखते हैं 30 को कैसे तोड़ेंगे। 30 को मेरे प्यारे बच्चों कैसे तोड़ोगे? 30 को कैसे तोड़ोगे? 2 से तोड़ सकते हो 15 बार में। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से तोड़ सकते हो, ऐसे ही ना तोड़ोगे? ठीक है भाई। तो क्या है? 2 गुना 3 गुना 5।
पावर कितना है 7, के बार में टूटा 1 2 3, यानी 3 से क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करना है। 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। गुना का चिन्ह है, 22 को कैसे तोड़ोगे, 2 11 और ये 1 मर्ते में, यानी क्या होगा 2 × 11 और पावर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, के बार में आया 2 बार में आया। उसी प्रकार से 34 को लेंगे 2 से तो 17 मर्ते में, फिर 17 यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 17, 2 गुना 17 पावर कितना है 11, के बार में आया 2 बार में आया। तो आप क्या करोगे, अब इन दोनों को पावर और ये जितना जो संख्या था उसकी गुना करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 2 गुना के 5 प्लस का चिन्ह 2 गुना के 11। अब यहां से जो सॉल्व करके आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों वही जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस सवाल का बनने वाला है। तो 7 कितना हो गया 21, 5 दूना कितना हो गया 10, 11 दूना कितना हो गया 22 और जोड़ दीजिए तो 3 हो गया और ये कितना हो गया 53। यानी इस सवाल का जो आंसर मेरे प्यारे बच्चों 53 आ गया। यानी अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या प्राप्त हुआ वो मुझे कितना प्राप्त हुआ 53 प्राप्त हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल जो है बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए एक सवाल हम और करते हैं, है ना, एक सवाल हम और कर लेते हैं। तो 20 पर पावर 4 गुना के 7 पर पावर 11, 7 पर पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 से 10 मर्ते में, 2 से 5 मर्ते में, फिर 5 से 1 मर्ते में। तो 20 को तोड़िए 2 गुना के 2 गुना के 5, पावर कितना है 4, के बार में 1 2 3 तो 3 से भाग दे देंगे। गुना का चिन्ह, ये तो बेचारा 7 अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो टूटेगा ही नहीं। तो 7 पर पावर 11 एक ही मर्ते में आ रहा है, इसलिए नीचे क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या करेंगे, पावर और जो संख्या से भाग किए थे उसका गुना प्लस 1 गुना 11, अब यहाँ से हो गया 12 और ये हो गया 11 और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 23। यानी इस सवाल में जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना है 23, यही जो है आंसर हो गया। आई होप कि आपको आज का सेशन जो है बिल्कुल अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर ना समझ में आए तो उसको 2 बार 3 बार करके अवश्य देखा करें। तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।